हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी यानी कि पेट की टीबी। तो पेट की टीबी एक ब्रॉड टर्म है। अगर हम देखें तो पेट की टीबी कई प्रकार की होती है, क्योंकि पेट के और अंदर भी कई सारे ऑर्गन होते हैं, तो हर ऑर्गन की अलग अलग टीबी होती है। जैसे कि आंतों की टीबी होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल टीबी, ठीक है। पेरिटोनियम होती है, जो हमारे पेट की लाइनिंग होती है, कवरिंग होती है, उसकी टीबी होती है तो उसको बोलते हैं पेरिटोनियल टीबी, ठीक है। पेनक्रियास की टीबी है तो बोलते हैं पेनक्रियाटिक टीबी। हिपेटोबिलियरी सिस्टम की टीबी है तो बोलते हैं हिपेटोबिलियरी टीबी। और पेट के अगर गांठें हैं, लिम्फ नोड हैं, उनकी टीबी है तो हम बोलते हैं एब्डोमिनल लिम्फ नोड टीबी। और कुछ एक प्रकार होते हैं जिसमें पेट में पानी हो जाता है, साइटिस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जांचें करते हैं कुछ, ठीक है। पहले तो सिम्टम्स होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टीबी के, कि जैसे पेशेंट को कभी पेट में दर्द होता है, ठीक है, भूख नहीं लगती, ठीक है, घबराहट, बेचैनी, चक्कर हो सकते हैं, वीकनेस हो सकती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन हो जाता है। और जो पेट दर्द होता है वो आम दवाइयों से भी कई बार आराम नहीं आता, बहुत सीवियर पेन होता है। तो हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं, जैसे कि सीटी स्कैन पेट का होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर पेट का पानी निकाला जाता है, या इंटेस्टाइनल लाइनिंग जो होती है उसकी बायोप्सी ली जाती है। कई बार अपर जीआई एंडोस्कोपी भी करते हैं, और कई बार कोलोनोस्कोपी के माध्यम से कोलन से बायोप्सी ली जाती है। और कई बार जो पेट में गांठें होती हैं एब्डोमेन में, तो एब्डोमिनल लिम्फ नोड का एफएनएसी किया जाता है अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के माध्यम से। या फिर कोई ईसोफेगस की, फूड पाइप की टीबी है, या स्टमक की, पेट की टीबी है स्टमक की, तो हम क्या करते हैं अपर जीआई एंडोस्कोपी के माध्यम से ऊपर से जाते हैं, उससे भी बायोप्सी वगैरह लेकर के डायग्नोस करते हैं इसको करेक्टली। तो जो 1/3 वर्ल्ड की पॉपुलेशन है डैट इज़ इन्फेक्टेड विद टीबी बेसिलाई, यानी कि जिनको टीबी का इन्फेक्शन है 1/3 को, उसमें से 10% को टीबी होने की संभावना रहती है, ठीक है, एक्टिव टीबी होने की। और अगर हम टोटल टीबी अगर हम 100% लें, जितनी भी टीबी के केसेस होते हैं उसमें से 80% टीबी होती है पल्मोनरी टीबी होती है लंग्स की, और केवल 20% होती है जो कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है, यानी कि लंग्स के बाहर की टीबी होती है। तो अगर हम टोटल 100 केसेस टीबी के देखते हैं तो उसमें से 80 में लगभग पल्मोनरी टीबी होती है और 20 में एक्स्ट्रा पल्मोनरी होती है। तो जो कॉमन टीबी तो लंग्स की ही होती है, और जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती है वो 20% में होती है। अब एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में जो एब्डोमिनल टीबी होती है वो लगभग 3 से 5% होती है, ठीक है। तो टोटल की अगर हम टीबी के केसेस लेंगे तो उसमें से लगभग 3 पेशेंट को एब्डोमिनल टीबी होने की संभावना होती है। और एब्डोमिनल टीबी में वही सारे टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं, या तो इंटेस्टाइन की टीबी होगी, पेरिटोनियल लाइनिंग की होगी, लिम्फ नोड की होगी, हिपेटोबिलियरी होगी, या पेनक्रियास की टीबी होगी, ठीक है। तो जो एब्डोमिनल टीबी होती है इसकी संभावना एचआईवी वाले लोगों में ज़्यादा होती है, या जिनके बॉडी की इम्यूनिटी वीक होती है उनमें ज़्यादा संभावना होती है एब्डोमिनल टीबी होने के। और जो इलियोसिकल जंक्शन होता है डैट इज़ ए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी, ठीक है। अब जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो पेट में जाकर के टीबी करता कैसे है वो समझ लेते हैं। या तो डायरेक्ट इन्वेजन होता है बैक्टीरिया का, जैसे बैक्टीरिया अंदर गया, अंदर जाते ही सीधा वो इंटेस्टाइन में जाकर के वो एब्डोमिनल टीबी कर सकता है। दूसरा तरीका होता है ट्रांसपोर्ट बाय द इन्फेक्टेड बाइल, ठीक है। तो जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस के थ्रू भी जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो ट्रांसमिट हो सकता है और पेट की टीबी कर सकता है। तीसरा होता है एक्सटेंशन फ्रॉम द अदर ऑर्गन, जैसे कोई लंग की टीबी है वहाँ से नीचे आ गई, या कोई जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स होते हैं वो भी एब्डोमेन में होते हैं नीचे की तरफ, वहाँ से टीबी पेट में आ गई। ये तीसरा तरीका होता है। और चौथा होता है हेमेटोजिनस स्प्रेड, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू बैक्टीरिया जो है वो फैल जाता है और हमारे पेट की टीबी कर देता है। तो अगर पेट की टीबी हो जाती है तो मैंने आपको डायग्नोसिस भी बता दिया है। अब इसका ट्रीटमेंट कितने महीने का होता है? ट्रीटमेंट इसका वैसे जो गाइडलाइन है वो कहती है 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन बढ़ा करके हम 9 महीने का भी कर सकते हैं। इंटेंसिव फेज़ 2 ही महीने का होता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन फेज़ होता है वो वैसे 4 महीने का होता है, और इंटेंसिव फेज़ 2 महीने का होता है। टोटल 6 महीने का होता है। अगर हमें लगे कि पेट की टीबी ठीक नहीं हो रही है तो हम 3 महीने और कंटिन्यूएशन फेज़ बढ़ा करके 9 महीने तक का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या पेशेंट के सिम्टम देख करके ये जज करते हैं कि पेशेंट की टीबी ठीक हो गई है या नहीं हो गई है। टीबी की दवाई बंद करने से पहले ये ज़रूरी है कि टीबी पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इंटेंसिव फेज़ में जो हम 4 दवाइयाँ देते हैं उनके नाम होते हैं आइसोनियाज़िड, रेफेम्पिसिन, कॉम्बिटोल और पायरेजिनेमाइड। और जो हम
कंटिन्यूएशन फेज में 3 दवाइयाँ देते हैं, उनके नाम होते हैं आइसोनियाजिड, रेफेम्पिसिन और कॉम्बिटॉल। ठीक है, कॉम्बिटॉल आपने कंटिन्यूएशन फेज में भी चलानी है इंटेस्टाइनल टीबी में एज़ पर गाइडलाइन ऑफ इंडिया MOHFW। तो मैं उम्मीद करता हूँ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टीबी पे या पेट की टीबी पे ये वीडियो आपको आज पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।